नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है यह 2 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित होने वाला है। अगर आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 2 मार्च से 20 मार्च किसी भी दिन है तो साथ ही इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख के जाइएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, हम कम समय में आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करके जाइएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे होगा। तो चलिए साथी, आज के इस रिवीजन क्लास को बिना समय को देर किए हम शुरू करते हैं। इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा आप देख लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? दोस्तों, यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। किसके द्वारा? तो आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन साथी कब हुआ? तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कभी कभी दोस्तों विकल्प में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है तो आप 9 अगस्त को याद रखिएगा, लॉक कीजिएगा। असहयोग आंदोलन का बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था यह 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करते हैं साथी तो 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना कौन वर्ष हुआ था? 1932 में, याद रखिएगा। साथ ही हरिजन के अगर लेखक आपसे पूछा जाए ना तो आप महात्मा गांधी इसका लेखक बोलिएगा। 1930 साथी सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा। 1935 का बात करते हैं तो 1 अप्रैल याद रखिएगा साथी 1935 को आरबीआई का स्थापना होता है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुंबई बोलिएगा। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का गठन पूछा जाए तो 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रिवीजन का प्रश्न कहता है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आप किसको लॉक कीजिएगा जो किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो साथ ही सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। आपके मन में होगा साथी कब किया गया इसका स्थापना? तो आप याद रखिएगा 1825 में इसका स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय का अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप ब्रह्म समाज का स्थापना इन्होंने ही किया था 1828 में कोलकाता में। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और दयानंद सरस्वती साथी आर्य समाज का स्थापना किया। कब किया? 1875 में, और मुंबई में बोल सकते हैं। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती। इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर आप बोल सकते हैं, मूल शंकर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था, शारदा कानून किससे संबंधित है? शारदा कानून जो है यह संबंधित है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है? दोस्तों, यह किसके द्वारा कथन कहा गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह कथन कहा गया था। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन क्वेश्चन की वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास की वीडियो को देख सके और अपने आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके।
साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस रिवीजन क्लास को पूरा साथी जरूर देखिए। हम विस्तार तरीके से आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे ऑल सब्जेक्ट का। प्रश्न का था दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया 1911 में बोल सकते हैं, और 1911 में घोषणा किया गया था कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की भारत की, और घोषणा किया गया 1911 में, और 1912 में याद रखिएगा राजधानी बनी थी दिल्ली कोलकाता से स्थानांतरित करके। और साथ ही 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा किया गया, लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 1905 का बात करते हैं तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में साथी बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था शारदा कानून कब पारित किया गया था। यह कानून पारित किया गया था 1929 में। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कहानी काबुली वाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो काबुली वाला पुस्तक जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगर पोस्ट ऑफिस साथी पूछा जाए फिर भी आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी लॉक कीजिएगा। गीतांजलि अगर आपसे पूछा जाए तो गीतांजलि भी इसी के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि के लिए साथी रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया साहित्य के क्षेत्र में बोल सकते हैं। और गीतांजलि से ही लिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको लिया गया है। और साथ ही आप बोल सकते हैं 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न का था मेरे साथी किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था। शारदा कानून साथी लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। साथी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आप बोल सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया। इसका सही जवाब है 1947। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आप लॉक कर लीजिए। वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी। साथ ही इसका उत्तर तो आप सभी दोस्तों को लॉक कीजिए, हम बता चुके हैं 1825 में, याद रखिएगा राजा राममोहन राय के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आप बोल सकते हैं जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा और CR दास यानी चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन बनी थी? एनी बेसेंट, याद रखिएगा आप। 1917 की साथ ही कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। अगर यही प्रश्न को पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1925 की कांग्रेस की दोस्तों अध्यक्षता याद रखिएगा की थी, कानपुर की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हो जाता है। और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। इसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष में हुआ था। इसका सही जवाब है साथी 1984। ऑप्शन
ए को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह हो जाएगा जाति विरोध आंदोलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप याद रखिएगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक ऑप्शन और लिख लीजिए ई और लॉक कर लीजिए 1789 में यह क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का हम बात करते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1913 में। कहाँ किया गया साथी? तो यूएसए में इसका स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया? इसका प्रकाशन 1913 में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी को आप लॉक कर लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है? भगत सिंह से दोस्तों यह संबंधित नहीं है। और याद रखिएगा साथी आप 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और पूर्ण रूप से यह क्रांति 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया और पटना से पीर अली के द्वारा। पीर अली बोल सकते हैं आप, पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति वन किससे संबंधित है? दोस्तों शांति वन जो है ना यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो जाता है। और बोल सकते हैं इंदिरा गांधी का समाधि स्थल पूछा जाए तो आप याद रखिएगा शक्ति स्थल जो है मेरे साथी, शक्ति स्थल यह इंदिरा गांधी की समाधि स्थल हो जाता है। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का जो प्रथम बार विभाजन हुआ था बोल सकते हैं सूरत अधिवेशन 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना दोस्तों 1916 में हुआ था। मदन लाल याद रखिएगा मालवीय के द्वारा किया गया था। कब इसका स्थापना साथी? BHU का स्थापना बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। अगर यहीं पर पूछता जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का बात हम करते हैं तो दोस्तों इसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसकी समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो आप लॉक कर सकते हैं बांग्लादेश का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की? इसका शुरुआत चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया? दोस्तों सही जवाब 1930, ऑप्शन सी 1930 सही उत्तर हो जाएगा। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब किया गया था? इसका जो शुरुआत किया गया था ना 1893 में इसका शुरुआत किया गया था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? दोस्तों इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं सूरत। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए सूरत साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? दोस्तों सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में यह विद्रोह हुआ था। कालीबाग अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? यह है आपको कर्नाटक के अंतर्गत। असम के अंतर्गत याद रखिएगा आप
काजीरंगा है जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही एक फेमस है आपको मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों है आपको असम राज्य के अंतर्गत। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु के अंतर्गत। बेंगलुरु को दोस्तों बोल सकते हैं आप बगीचों का शहर कहा जाता है, और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन 1969 में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। कोचीन का जुड़वा नगर कहलाता है? इसका सही जवाब है एर्नाकुलम। ऑप्शन बी जो है यह सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को 1191 में किस शासक ने हराया था? तो 1191 में चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और 1191 में साथी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध याद रख लीजिएगा आप। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? साथी सही जवाब सतलुज बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी? इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, लोकनायक का उपाधि दिया गया जयप्रकाश नारायण को। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? यह सेब से संबंधित है। अंगूर का बात करते हैं तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। अगर साथी हम कपास का बात करते हैं तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, और काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो बोल सकते हैं सबसे अधिक कपास की खेती महाराष्ट्र गुजरात में होगी। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? फ्लोएम जो है ना दोस्तों, इसका सही जवाब है आहार वहन के लिए। फ्लोएम भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जीवित कोशिका होता है। जैलम जो होता है साथी जल वहन के लिए, और जैलम मृत कोशिका होता है। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता सोमदेव हो जाते हैं। महादेवी वर्मा का बात करते हैं तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी आप बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है? सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनाया गया? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के रूप में भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। और दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाए ना तो सासाराम में याद रखिएगा, बिहार में। कहता है ओंग और टेल किसकी सहायक नदियां हैं? यह सहायक नदियां हैं महानदी का। गंगा का बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी यह भारत के 5 राज्य से होकर बहती है, और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। साथ ही बोल सकते हैं बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? साथ ही ढाका बोल सकते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कर्णाली नदी जो है यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कोसी नदी का बात करते हैं तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बोल सकते हैं। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन
सी सही उत्तर है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कक्षों की संख्या पूछा जाए ना तो 4 आप लॉक कर दीजिएगा। हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य हो जाता है। 1953 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर, 1 अक्टूबर 1953। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्षेत्र में अग्रणी थे? दोस्तों सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह में ही बारदोली की महिला के द्वारा कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं भारत में लौह पुरुष के नाम से इसी को जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित है, यह 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का बात करते हैं तो किस विटामिन की कमी कारण रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी होता है। रतौंधी नामक बीमारी यह आंख से, याद रखिएगा, संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोल सकते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। प्रमुख स्रोत गाजर होता है इसका। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाता है, याद रखिएगा। विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है, इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है। और विटामिन सी विटामिन बी दोनों विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, जल में, सभी विटामिन वसा में। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है साथी? फिनोक्विनोन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? इसका सही जवाब है आपको जिगर, याद रखिएगा। इसी को साथी क्या कहा जाता है? यकृत, याद रखिएगा। लीवर भी इसी को कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? यह सिद्धांत दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? सही उत्तर है आपको 1978, याद रखिएगा साथी। सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? तो सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं, गुरुदेव का उपाधि दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया? सही जवाब है इसका इस 4 ऑप्शन में से राजपूत बोल सकते हैं, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए, बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं यह रिवीजन क्लास आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पहले से आपको साथी कितने प्रश्न का उत्तर पता था। इससे आपको क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। तो आप सभी दोस्त लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का साथी रिवीजन कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।